नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में बात करेंगे। कल ग्रुप में एक मैसेज वायरल हो रहा था, हमने भी उसको देखा, हमारे पास भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने भेजा हुआ है व्हाट्सएप पर। उसमें ये लिखा गया है कि 1 साल या 2 साल जिनका स्नातक में है वो लोग वैलिड नहीं होंगे और डीबी से उनको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे ही लोगों की वजह से बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए, ऐसे ही लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया और ऐसे ही लोगों की वजह से आप में से बहुत सारे लोग परेशान भी होंगे कि हम तो एलिजिबल होंगे नहीं, डीबी कराएं कि ना कराएं। नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है। जो लोग बताने वाले हैं भैया, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम पहले आप नियमावली पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। किसी भी भर्ती से आप तुलना कर रहे हैं, एक पता नहीं उसमें किसी भर्ती का जिक्र किया गया है कि इस भर्ती में ऐसे लिया गया था। किसी भर्ती में अगर विषय विशेषज्ञता मांगी गई है या फिर स्नातक में 3 साल मांगा गया है, तो उस भर्ती से आप इस भर्ती की तुलना क्यों करेंगे? इस भर्ती में कोई विषय विशेषज्ञता नहीं मांगी गई है। इवन आप देखेंगे कि नियमावली में संशोधन को लेकर के प्रपोजल भी शासन के पास भेज दिया गया था कि सामान्य स्नातक कर दिया जाए। यहाँ पर कोई भी विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है और ना ही यहाँ पर यह लिखा गया है नियमावली या नोटिफिकेशन में कि स्नातक में 3 साल वो विषय होना चाहिए। अभी नहीं, आपके फॉर्म भरने से पहले से मैं बता रहा हूँ आप सभी को। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी आप जल्दी में ज्वाइन हुए हों। यही होता है ना कि गलत जानकारी ही हर जगह से दी जा रही है। बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सही जानकारी करिए, जहाँ से भी आपको सही जानकारी मिले थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए। जो जानकारी देने वाले लोग हैं, आप दावा कर देते हैं ऐसे जैसे आपका तो नुकसान होना नहीं है। नुकसान जिनका होना है, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। फॉर्म नहीं भर पाए, एग्जाम नहीं दिया और अब अभी भी वो लोगों का मन नहीं भरा, अभी भी नुकसान करने पर तुले हैं। आप लोग डीबी कराइए। अगर डीबी से बाहर हो जाएंगे तो आप उनको सीधा से बोलिए कि आपको कोई दिक्कत तो है नहीं, हम डीबी से बाहर होंगे, हमें डीबी कराने दीजिए। डीमोटिवेट ना करें वो लोग कि हाँ आप डीबी ना कराएं, आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको डीबी से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, कंपटीशन कम करने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए, सभी के पास बेरोजगारी की समस्या, सभी लोग चाहते हैं रोजगार मिले, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम कोई भ्रम फैलाएं। नुकसान कितने लोगों का हो जाएगा इसमें, कितने लोगों का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों ने कॉल किया था कि हम फॉर्म नहीं भर पाए, ऐसे ही लोगों की बातों को सुन करके कि हमारा तो 2 साल है, हम फॉर्म कैसे भरें। या बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया, तैयारी नहीं सही से कर पा रहे थे, एग्ज़ाम दिए भी तो पेपर अच्छा नहीं हुआ और अब डीबी के लिए समस्या, इसी तरह से फिर से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे लोगों की जो भी बातें होती हैं उनको अवॉइड करें, इग्नोर करें। आपको हम बहुत जल्द नियमावली की पूरी पीडीएफ ग्रुप में शेयर करेंगे, बहुत जल्द। वो नियमावली आप सभी खुद देखिएगा, पूरी हिंदी में लिखी हुई नियमावली है और आयोग का जो नोटिफिकेशन है आपकी भर्ती को लेकर के, वो नोटिफिकेशन आप सभी के पास होगा। वो नोटिफिकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर एक दो नहीं, आपको यहाँ पर मैं कम से कम 10-12 भर्तियों के नाम बता सकता हूँ, नोटिफिकेशन दिखा सकता हूँ जिनमें कहाँ पर मांगा गया था 3 साल में स्नातक में होना चाहिए, या फिर कोई अन्य कोर्स समकक्ष भी होते हैं कभी कभी, तो वहाँ पर सभी आपके ईयर में होना चाहिए वो सब्जेक्ट। ऐसा भी मांगा जाता है, कहीं कहीं पर 2 साल मांगा जाता है, कहीं कहीं पर 1 साल मांगा जाता है और कहीं कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा होता है। यानी बस वो विषय होना चाहिए आपके किसी भी साल में हो। यही चीज़ आपकी भर्ती में है, किसी भी साल में बस वो विषय होना चाहिए। इसी तरह से रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के या फिर रिजल्ट को लेकर के या फिर कट ऑफ को लेकर के तमाम दावे किए जाते हैं कि मैं जो कुछ भी बता रहे हैं, हमारे द्वारा बताया जा रहा है, वो सब कुछ बिल्कुल आपको सही बताया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से सुन करके या फिर कहीं और से कुछ जानकारी ऐसे ही लोग लेकर के बताते रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। आप बस सही चीज़ें बताइए। आप सभी, हमें बस उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही चीज़ें ही बताइए, जो भी बताएं सही चीज़ें बताएं। ऐसा नहीं कि आप डेली जानकारी दे रहे हैं, डेली आप बता रहे हैं चीज़ें 1-2 बार, लेकिन उसमें चीज़ें सही नहीं होती तो आप लोग कितना परेशान होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में स्नातक में विषय आपके कितने भी साल हो, आप सभी लोग डीबी कराइए अच्छे से, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, जो नियमावली है आपकी भर्ती से संबंधित, बाल पुष्टाहार विभाग की, वो नियमावली और साथ में आयोग की नोटिफिकेशन, ये दोनों ही पीडीएफ हम आपको थोड़ी देर में ग्रुप में शेयर कर देंगे। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी जुड़े हैं। बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बाकी लोगों को बाहर किया जाता है, लेकिन रिक्वेस्ट उन सभी भाइयों से कि आप लोग मत जुड़ें, सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी जुड़े जिन लोगों ने एग्जाम दिया है भर्ती में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के कमेंट में मिल जाता है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहता है। बाकी देखिए, आपको कई जगह से संशोधित आंसर की स्टेट तक आ जाएगी, या फिर दीपावली से पहले भी सब लोग ला रहे थे, तो हुआ नहीं। हमने तभी भी बताया था कि नहीं आने वाला है, आप लोग परेशान मत होइए। और अभी भी जो हमने आपको कल आप सभी को बताया था कि 20 नवंबर तक आप वेट कर लें, 20 नवंबर से पहले पहले, और जिस दिन आना होगा 1-2 दिन पहले कोशिश करेंगे। थोड़ी सी व्यस्तता होने की वजह से नहीं अपडेट दे पाते, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी को बता दें जो भी जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी आप सभी को कम से कम 3-4 दिन 5 दिन का वेट करना है। हो सकता है नेक्स्ट वीक में चला जाए।
तो कम से कम आप सभी 20 नवंबर तक वेट कर लीजिए। 20 नवंबर यानी मंडे है 20 नवंबर को, तो 20 नवंबर तक आप सभी वेट कर लीजिए और रिजल्ट आपका दिसंबर से पहले नहीं आने वाला। अभी जो लोग नवंबर नवंबर कह रहे हैं या फिर जनवरी पहले कह रहे थे, सब लोग धीरे धीरे दिसंबर में आ जाएंगे। इसी तरह से कट ऑफ जो बहुत हाई बताने वाले हैं या फिर जो बहुत लो बताने वाले हैं, वो लोग भी आ जाएंगे इसी लेवल पे। जो कट ऑफ हमने आपको बता रखा है उसी के आसपास वो लोग भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो बताने दीजिए उन लोगों को, आप लोग उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, बस आप अपना ध्यान रखिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए। यहाँ पर अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप डीबी की तैयारी करें। थोड़ी भी अगर आपको डाउट लगे कि हम बॉर्डर पर हैं या फिर नंबर हमारे कम है, तो आप उम्मीद न छोड़ें, उम्मीद बिल्कुल न छोड़ें जब तक भर्ती पूरी नहीं होती है। लेकिन इस भर्ती के साथ साथ आप आगे की भर्तियों की तैयारी जरूर करते रहें। DSSB का है, UP SSSC की और भी बहुत सारी भर्तियाँ हैं, UPPSC की भर्ती है या फिर अदर भर्तियाँ हैं। तो कोशिश करते, बिहार शिक्षक भर्ती है तो कोशिश करते रहेंगे। यूपी की भी कई शिक्षक भर्तियां हैं, सीटेट आगे है, तो आप किसी न किसी की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, तो आप लोग बस तैयारी पे फोकस करिए। अब जिनको जो बताना होता है बताने दीजिए। किसी भर्ती में सिलेक्शन उनका हुआ तो है नहीं, ना कभी डीबी कराए होंगे ना कभी कुछ कराए होंगे, तो बताने दीजिए उन लोगों को। ठीक है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोग बहुत जल्द सरकारी नौकरी का जो सपना आपका है पूरा होने वाला है। और यहाँ पर जो कुछ भी आपको जानकारी दी जाती है हमारे स्तर से, पूरी कोशिश हमारी होती है कि आपको सही जानकारी दी जाए। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दिया करें हर जगह, ताकि सभी तक सभी को सही जानकारी मिलती रहे। वीडियो को आप सभी लाइक भी कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।